हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। हालांकि हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं हमारी वीडियो में। फिलहाल हम एक जनरल साइंस के तौर पर उत्सर्जन तंत्र का अध्ययन करेंगे, जिससे कि जनरल क्वेश्चन आते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको हम आसानी से जवाब दे सकें। यहाँ पर से हम जनरल साइंस के तौर पर वन लाइन क्वेश्चन को अध्ययन करते हुए इन चीज़ों को अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम है क्या कि बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है? एक्सक्रीटरी एक्सट्रैक्शन यानी कि उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन यानी कि जो फूड वगैरह खाते हैं, डाइजेस्ट के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, जो टॉक्सिक यानी एक तरह से अनावश्यक हानिकारक होता है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट को जो निष्कासित होता है उस वेस्ट प्रोडक्ट को आप क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी मटेरियल यानी कि उत्सर्जी पदार्थ। ठीक। नेक्स्ट देखें हम कि वेस्ट प्रोडक्ट में जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट है, नाइट्रोजिनस है। हम सबसे पहले देखेंगे कि नाइट्रोजिनस वेस्टेज क्या है। देखो, नाइट्रोजिनस वेस्टेज में जैसे कि अमोनिया हुआ, यूरिक एसिड हुआ, यूरिया हुआ। सबसे अधिक विषैला पदार्थ क्या होता है? अमोनिया होता है। अमोनिया सबसे ज़्यादा विषैला पदार्थ होता है, यानी कि इसे निष्कासन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। यह अधिक जहरीला होता है, इसे अधिक समय तक बॉडी में हम नहीं रख सकते, यानी कि शरीर में हम अधिक समय तक नहीं रख पाते। क्यों? क्योंकि इसके निष्कासन के लिए क्या होती है? हमें अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो अधिक जल की आवश्यकता है तो जल में रहने वाले प्राणी यानी कि मछलियों में, फिश हुआ, मछलियों में क्या होता है? अमोनिया वेस्टेज पदार्थ होता है। और मछलियाँ जल में रहती है तो इसे निष्कासन के लिए क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। फिर इससे कम विषैला होता है यूरिक एसिड, जिसमें आते हैं कीट, पक्षी, सरीसृप। ठीक है, जिसे हम कम समय तक रख सकते हैं। फिर इसके बाद यूरिया होता है, जो कि मनुष्य हुआ, उभयचर प्राणी हुए, वो इन सब का क्या करते हैं? यूरिया का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखें कि जितने भी टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको किसी न किसी ऑर्गन के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? एक्सेटरी ऑर्गन। यानी कि शरीर के किसी न किसी अंग के द्वारा उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाता है? किसके द्वारा हो रहा है? उत्सर्जित अंग के माध्यम से हो रहा है। ठीक। नेक्स्ट हम देखें कि मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। मुख्यतः हम बात करें जैसे कि वृक्क हुआ, किडनी हुआ, लंग्स हुआ, लीवर हुआ, स्किन हुआ और इंटेस्टाइन हुआ। इन सब का एक एक काम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम किडनी की बात करें। देखो, किडनी की अगर बात करें तो बैकबोन के पीछे की तरफ सेम के बीच के आकार की हमारी बॉडी में लेफ्ट राइट दो किडनी होती है। एक, ये दो सेम के आकार की होती है। ठीक है। और किडनी से ही हमारे जो यूरिथ्रा से जुड़ा होता है, ये हमारा यूरिन बैग होता है जिसके द्वारा वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है, यानी कि यूरिन के रूप में। ठीक है। अब सबसे पहले किडनी की बात करें तो किडनी जो एक तरह से ब्लड सर्कुलेशन से निकले, यानी कि जो हमारा ब्लड ब्लड सर्कुलेशन होता है उससे निकले हुए हानिकारक और या फिर वेस्ट मटेरियल को हटाने का क्या करते हैं? काम करते हैं। इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट पोषक तत्वों को बाहर निकाल बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी किडनी सेम के बीच के आकार की होती है। और एक वेस्ट मनुष्य में किडनी की लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये 4 से 5 इंच तो लंबा होता है किडनी, दूसरी 2 इंच चौड़ी और 1.5 इंच इंच की जो मोटाई होती है। अगर इसके वेट की बात करें तो 140 ग्राम क्या होता है? इसका किडनी का वेट होता है। नेक्स्ट हम देखें, ये किडनी है। किडनी में क्या होती है? किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी में दो भाग देखने को मिलेंगे, कॉर्टेक्स और मेडुला। मेडुला जो क्या होता है? एक संपुटनुमा संरचना होती है, इस प्रकार की जो
ये जो आपको दिखाई दे रहे पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे ये वाला पार्ट मेडुला कहलाता है यहाँ तक का। और इससे ऊपर ऊपर का भाग क्या कहलाता है? कॉर्टेक्स कहलाता है। किडनी से एक तो रीनल आर्टरी देखने को मिलेगी हमें और एक रीनल वेन देखने को मिलेगी। आर्टरी के माध्यम से क्या होता है कि शुद्ध ब्लड और प्रोडक्ट शुद्ध के माध्यम से शुद्ध ब्लड यानी कि ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी और इसके माध्यम से डीऑक्सीजनेट यानी कि डीऑक्सीजनेट ब्लड का प्रोवाइड होगा रीनल वेन के माध्यम से। किडनी की बात करें, किडनी के अंदर माइक्रोट्यूबुल्स होती है, ये हमने देख लिया। इसके अलावा जिन्हें वृक्क या नेफ्रॉन कहा जाता है, जो ब्लड के फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं? काम करते हैं। नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट होती है, यानी कि अभी हमने थोड़ी देर देखा है कि यूनिट नेफ्रॉन जो क्या होती है किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक क्या होती है? यूनिट होती है। देखो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी के अगर हम संरचनात्मक क्रियात्मक बात करें तो अगर हम इसको डायग्राम को बाहर खोलें तो हमें एक तरह से हमारे वीडियो में एक अच्छे से समझाया हुआ है इस टॉपिक को कि इनमें क्या होता है ग्लोमेरुलस या फिर होता है जिसे हम केशिकाओं का गुच्छा होता है, यानी कि कैपिलरीज होती है जिनका एक गुच्छा हो जाता है और वहाँ से ब्लड का प्रेशर पड़ता है और उस ब्लड के प्रेशर से जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो नेफ्रॉन के माध्यम से इन कैपिलरी के माध्यम से शरीर के यूरिन के माध्यम से होते हुए बाहर निष्कासित होते हैं। देखो वाट हम यहाँ एक चीज़ देखें कि वाटर ग्लूकोज मिनरल्स तो छंट जाते हैं। देखो होता है क्या है कि जो ग्लोमेरुलस होता है एक कपनुमा स्ट्रक्चर होता है, प्यालीनुमा स्ट्रक्चर होता है। इसमें वाटर ग्लूकोज मिनरल्स तो छंट जाते हैं, केवल ब्लड सेल्स जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटेट्स प्लाज्मा प्रोटीन में छन नहीं पाते और ब्लड में ही रुक जाते हैं। यानी कि जो केशिकाओं का गुच्छा होता है यहाँ पर क्या होता है ब्लड अब अपवायी धमनी से अपवायी धमनी की ओर जाता है तो यहाँ की चौड़ाई अधिक होती है और यहाँ चौड़ाई कम होती है तो ब्लड का प्रेशर यहाँ ज़्यादा आता है। तो इस प्रेशर के बाद वजह से ब्लड का क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है। तो वाटर हुआ ग्लूकोज हुआ मिनरल्स हुआ ये सब छन जाते हैं, फिर इनका यहाँ इनके माध्यम से क्या होता है यहाँ रीअब्जॉर्वेशन होता है और जिन जिन का नहीं हो पाता वो और जो जैसे कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी यहीं रह जाती है वो वापस सर्कुलेशन में चली जाती है और जिनका नहीं हो पाता है उनका जो हानिकारक पदार्थ वो यूरिन के माध्यम से निष्कासित हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि ये डायग्राम है। ये फ्रंट आर्ट्रियोल जो हमने देखा था कि थोड़ी देर पहले, ये फ्रंट आर्ट्रियोल यहाँ से जाती है और ये केशिकाओं का गुच्छा होता है और यहाँ पर फिल्ट्रेट होगा यहाँ पे और जो भी ये लूप ऑफ हेलने होगा। कहने का मतलब है ब्लड जो होता है एक तरह से नेफ्रॉन की संरचना को अपन देखें इस प्रकार से होती है। कोशिकाओं गुच्छा होता है, ये ब्लड यूँ आता है तो ये लूप ऑफ हेनले हो गई, ये लूप ऑफ हेनले हो गया और ये अपने केशिकाओं का गुच्छा हो गया, ये कैपिलरीज होगी। ठीक है, यहाँ से जो ब्लड जाएगा वो इसका यहाँ होते ही वापस जाएगा और फिल्ट्रेट के माध्यम से फिल्ट्रेशन या प्रेशर पड़ेगा बोमन्स कैप्सूल जिसे अपन कहेंगे। बोमन कैप्सूल बोमन कैप्सूल पे प्रेशर पड़ता है तो जो जैसे ग्लूकोज वाटर इन सब का क्या फिल्ट्रेशन होगा, फिर यहाँ पर क्या होगा रीअब्जॉर्वेशन होगा। किडनी रीनल पेल्विस की बात करें क्या होता है। देखो रीनल पेल्विस से एक लंबी तथा सक्रिय वाहिनी निकलती है जिसे अपन क्या बोलेंगे मूत्र वाहिनी। रीनल पेल्विस से एक लंबी और सक्रिय
वाहिनी निकलती है जिसे अपन क्या बोलेंगे, ये अपने क्या है, मूत्र वाहिनी। ठीक है, मूत्र वाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की दोनों ओर की दोनों ओर की यूरिनरी ब्लैडर यानी कि मूत्र वाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मूत्र का रंग, अगर हम बात करें, मूत्र का रंग हीमोग्लोबिन के डीकम्पोजिशन से क्या होता है, डीकम्पोजिशन से क्या होगा, यूरिक्रोम नामक पिगमेंट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से मूत्र का रंग कैसा होता है, पीलिया होता है। अगर हम यूरिन के पीएच की बात करें तो कितना होता है, 6 होता है। एक सामान्य व्यक्ति के यूरिन में लगभग 90.6% जल, यूरिया की बात करें तो 2%, और प्रोटीन वसा व शुगर की बात करें तो 1.3, व यूरिक अम्ल की बात करें तो 0.5% के साथ अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लड के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। वृक्क के कार्य यानी कि किडनी के क्या क्या कार्य है, देखो मेटाबॉलिक एक्टिविटी की बात करें, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बन रहे टॉक्सिक को, यानी कि जो विषैला पदार्थ बनता है उसको यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकालना। इसके अलावा ब्लड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन को, कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करने का काम करना, यानी कि जो H+ आयन होते हैं उनको कंट्रोल करने का कार्य करती है। ब्लड के ऑस्मेटिक प्रेशर तथा इसकी मात्रा को कंट्रोल बनाए रखने का कार्य करती है। किडनी ब्लड तथा टिश्यू मैटर में वाटर व सॉल्ट्स की मात्रा को मेंटेन करके ब्लड प्रेशर को बनाए रखती है। साथ ही जो मेडिसिन्स, पॉइजन्स इत्यादि जिनका शरीर में कोई काम नहीं होता है, उन सबको शरीर से बाहर निकालने का भी क्या करती है, कार्य करती है। दूसरे वेस्ट ऑर्गन की बात करें तो हम देखेंगे लंग्स, जो कि ये डायग्राम में दिखाया हुआ है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से देखो, लंग्स जो कि रेस्पिरेटरी के साथ साथ एक्सक्रेशन का भी कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा वेपर, लहसुन प्याज तक कुछ मसाले जिनमें वेपर सब्सटेंस पाए जाते हैं, इन सब का एक्सक्रेशन क्या होता है, लंग्स के द्वारा होता है। स्किन की बात करें, सीबम व स्वीट सीबम व स्वीट यानी कि पसीने, सीबम व स्वीट के साथ उनके अनेक एक्सक्रीटरी सब्सटेंस शरीर से बाहर निकाले जाते हैं, जो कि सीबम व स्वीट यानी पसीना, जिसमें वाटर व सॉल्ट्स की मात्रा होती है। नेक्स्ट हम देखें इसमें आगे, लीवर के द्वारा अमीनो एसिड्स तथा ब्लड की अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, यानी कि अमीनो एसिड तथा ब्लड की अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कौन करता है, लीवर सेल। इसके अलावा लीवर तथा स्प्लीन टूटी फूटी जो ब्लड सेल्स को सेपरेट करके उन्हें ब्लड स्ट्रीम से अलग करती है। साथ ही लीवर सेल जो कि हीमोग्लोबिन का भी सेपरेशन करके उन्हें ब्लड स्ट्रीम से अलग करती है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।